लेकिन अपने आप हो जाता है इससे, मतलब हम करने के लिए नहीं जाते। कुछ कुछ काम अंदर से आया तो उसमें 2 दिन इंटरेस्ट आता है, तो 2 दिन करते हैं मुझे से। फिर 2 दिन के बाद कुछ दूसरे में इंटरेस्ट आता है तो उसमें घुस जाते हैं। फिर 2-3 दिन उसको करते हैं, इसमें हो जाए तो वो करके फिर वो बंद हो जाता है और कुछ दूसरा दिख जाता है, चलो ये करते हैं। तो ऐसे ही सब 2 दिन 3 दिन इसको क्या, 3 दिन इसको क्या, 3 दिन इसको क्या करके वो छूटता जाता है। और फिर नया पकड़ते हैं। नया पकड़ते हो तो कोई एक जगह तो टिकता नहीं। 2-3 दिन करके ये क्या, मतलब क्या करने का, कुछ एक कंटिन्यू नहीं चलता है। नहीं, वो कंटिन्यूस। वहाँ ऐसा होता है कि यहाँ ये करने के लिए गया, फिर 2 दिन में छोड़ दिया, ये करने के लिए फिर 2 दिन, मतलब कुछ करने जैसा ही नहीं है यहाँ पर। तुम थोड़े ज्यादा ज्ञानी हो गए हो, और कुछ नहीं है। ऐसा हो जाता है। हाँ, जल्दी समझ आ जाती है कि भाई ये तो व्यर्थ है, ये दौड़ना भी व्यर्थ है। तुम जल्दी एनालिसिस कर लेते हो, इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सब कुछ देख लेते हो। और तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगता है, लोगों को सालों लग जाता है धन व्यर्थ है समझने में। तुम बिना धन के समझ गए ना, हो गया ना। हाँ, काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्या करेंगे धन ज्यादा इकट्ठा करके? बच्चे हैं नहीं, बीबी है नहीं, सबकी बीबी अपनी ही, ये मान के चलते हो। अब धन किसके लिए इकट्ठा करना? ये सब जैसे जैसे अनुभव गहरा होता है ना, वैसे वैसे समझ बहुत जल्दी से ऊब ले आती है, व्यर्थता साफ हो जाती है, दौड़ गिरने लगती है, दौड़ समाप्त होने लगती है। यही चाहिए। एक दिन सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। संसार की तो दौड़ समाप्त हो ही जाएगी, अध्यात्म की दौड़ भी समाप्त हो जाएगी। उसी दिन क्रांति घट जाएगी। कुछ तो है मूल्यवान अभी भी, वो गिरा नहीं है। एक दिन वो गिरेगा। अच्छी बात है, तुम थोड़े कुशल हो गए। तुम्हें एक ही चीज पर, एक ही अनुभव पर ज्यादा दिन खर्च नहीं करने पड़ते, थोड़े दिन में तुम समझ जाते हो। ये अच्छी बात है, उसकी व्यर्थता साफ हो जाती। ये सारा जो लेसन है ना, यही तो लेसन है कि यहां कहीं से भी तुम खोजो वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए खोजना पड़ेगा, उसके लिए टटोलना पड़ेगा, यहां वहां हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। और सब चीज जब तुम्हारे हाथ में आ जाती है ना, बस उसी पल तुम्हारे लिए वो व्यर्थ हो जाती है। तो जितनी जल्दी हर चीज की व्यर्थता साफ हो जाए ना, बस अब तुम्हारी चेतना भीतर सिकुड़ जाती है, ठहर जाती है। अब वो यहां वहां भागती नहीं है, अब वो यहां वहां भटकती नहीं है। अब किसी लुभावने, लालच में, स्कीम में वो भटकती नहीं है। मन कितनी ऑफर दे दे, अरे बेटा ये ले ले, ये सुंदर है, ये टिकाऊ है, अब भीतर उसका उत्तर आता है कि बस मैं जानता हूं तेरा खेल। अब ना बाहर भटकना है, अब ना भीतर भटकना है। अच्छा ये कर, ये विधि कर, बहुत अच्छे गहरे अनुभव होंगे, अच्छे अनुभव होंगे। एक दिन तुम मन को कहोगे बस ये खेल भी मैं जानता हूं। एक दिन तुम मन की बातों में उलझोगे नहीं, उतनी प्रज्ञा आ जाएगी, इतनी समझ आ जाएगी। अनुभव का सारा निचोड़ ये आएगा कि अब तुम मन की सुनोगे नहीं। और जिस दिन तुम मन की सुनना मन कर देते हो ना, ना बाहर के जगत में ना भीतर के जगत में, अब मन कहता है अब ये घर मेरे काम का नहीं है, ये घर खाली करना पड़ेगा।
अब यहां रुक के कोई फायदा नहीं है, अब यहां मेरी चलती ही नहीं है। अब मैं हूं या नहीं हूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पहले तुम सिर्फ उसकी सुनते थे, तो मजे की तरह राजा की तरह बैठा था, तुम्हें आदेश दे रहा था, ऐसा करो वैसा करो, यहां भटको वहां भटको। वो बाहर ही भटका रहा था, वो भीतर भी भटका रहा था। अब उसे पक्का हो गया भाई ये मेरी सुनने वाला नहीं है। बस घर खाली करके चला जाएगा, राम राम कह के राम राम, बात बन गई। बस उसको यही समझाना है कि अब तेरी नहीं चलेगी, अब मैं मालिक हो गया हूं, अब तेरी नहीं चलेगी। आज तक तेरी ही सुनता था, क्योंकि मुझे अपना पता ना था कि मैं सम्राट हूं, भूल गया था, अपने को कुछ और मान लिया था और भिखमंगा बना बैठा था, इसलिए तेरी सुनते रहा हूं। लेकिन आज मुझे बात साफ हो गई, मैं ही सम्राट हूं, मैं ही मुक्त हूं, अब तेरी नहीं चलेगी। एक पल भी नहीं रहेगा मन, विदा हो जाएगा। तब तक वो ऑर्डर देते रहेगा और कहीं ना कहीं तुम उसकी बातों में उलझोगे। कभी जीतने का ऑर्डर देगा, कभी हारने का ऑर्डर देगा। लगता है ना, उल्टा लगता है ना, कि अभी तो आप इतनी हारने की चर्चा कर रहे थे, हारने में तो अहंकार टूटता है, तो हम तो हार मांग रहे हैं। तुम मांग रहे हो ना, गलती यहां है, उसे देने दो। ख्याल में आ रहा है? उसे देने दो, तुम मांगो मत। तुमने मांगा कि गड़बड़ हो गई। अब इनको वजन कम करना है। जितनी कोशिश करेंगे ना, वजन नहीं कम कर पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, ठीक कह रहा हूं? और जिस दिन कोशिश छोड़ देंगे ना, वो हैरान हो जाएंगे, उसका वजन अपने आप कम होने लगेगा। ये भी लिख लो मुझसे। लेकिन गहरे अचेतन से भी कुछ बदलना है, ये धारणा गिर जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक कर लेना है। तुम सोचो जरा, तुम जब कोई भी आदेश देते हो, कोई भी बात कहते हो, जैसे ये कहते मुझे वजन कम करना है, तो तुम कहते क्या हो कि भाई मुझे ज्यादा पता चल रहा है, तेरे में थोड़ी अक्ल कम है, इस शरीर को इतना वजन नहीं चाहिए, इस शरीर को थोड़ा कम वजन चाहिए, जिम में फिट वजन चाहिए। ये तुम उसे चैलेंज कर रहे हो, तुम्हारा अहंकार चैलेंज कर रहा है कि तुम्हें नहीं पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है। तो भी तुम्हारा बाप है, बोलता बेटा जा कर, कोशिश कर, मैं भी देखता हूं कैसे कम होता है। और जिस दिन तुम झुक के जाते हो ना, राजी होकर जाते हो ना, कि अभी तेरे पर छोड़ता हूं, तेरे को ठीक लगे ऐसा कर, तेरे को तेरी जैसी मर्जी हो, तेरे को लगे कि इसमें और 10 किलो बढ़ाना है तो बढ़ा देना, तेरे को लगे इसमें 10 किलो कम करना है तो कम कर देना, अब तेरे पर छोड़ रहा हूं। तो वो भी दयालु भी है, बोलते बस अब अर्पित, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सब बदलना शुरू हो जाता है। कोशिश से कर्ता बनता है
और कर्ता सारे उपद्रव की जड़ है। बस ये विज्ञान समझ लो। तुम कुछ भी करोगे हर हाल में कर्ता बनता है। अर्जुन को यही समझाया कृष्ण ने, और कोई बात ही नहीं समझाई कि तू कुछ भी कर, तू कर्ता बन रहा है। बात कब बनी? अर्जुन जब झुक गया, अर्जुन जब समर्पित हो गया, अर्जुन जब मिट गया, तब बात बनी। कर्ता के पार जाना है। अब हम कहां उल्टी तरह से शीर्षासन करते हुए कर्ता बन जाते हैं ना, हमें समझ में ही नहीं आता है। जैसे अभी ये उल्टी तरह कर्ता बन रहा था, शीर्षासन करते हुए बन गए कर्ता। बस कर्ता बने कि चुके, छोड़ दिया, बह गए, बात बन गई, अकर्ता हो गए।